डेवलप कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेस कैसे रिलीज हो, आपको इससे भी जो नशा करके जो मजा है ना, उससे भी ज्यादा मजा आए, ऐसा ही कुछ करने वाले हैं नीरज भैया के साथ। थैंक यू नीरज भैया। या वेरी गुड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम पॉजिटिविटी या रिलैक्सेशन फाइंड कर रहे हैं, उसको दो तरीके होते हैं उसको करने के, हेल्थी तरीका और अनहेल्थी तरीका। तो शॉर्ट टर्म और अनहेल्थी तरीका तो सब्सटेंस है, और लॉन्ग टर्म तरीका है थ्रू मेडिटेशन या थ्रू प्राणायाम, जो एक जिसको हम अभी समझ भी नहीं पाते सही तरीके से कि है क्या ये बेसिकली। बट अब लॉट ऑफ स्टडीज हम लोगों के पास साइंटिफिक डाटा है, मल्टीपल अमेरिका में और डिफरेंट जगह पे स्टडी हुई है, जिसमें इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, नॉट इवन ऑन आवर इम्यून सिस्टम, at the level of our physical, at the level of immunity, न्यूरोपेप्टाइड, वेगस ना मल्टीपल, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना कोई मेडिसिन लिए इस केवल एक सिंपल 20-30 मिनट्स के उसमें ना हम लोग इतना एम्पावर कर सकते हैं अपनी बॉडी को, जो चीजें हमें दूसरी चीजों के थ्रू नहीं मिल पा रही है वो उससे मिल सकती हैं। तो जैसे मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि पर्टिकुलरली अल्कोहल यूज की वजह से यंग एज में काफी पेशेंट अपनी लाइफ लॉस कर जाते हैं, और उनको आइडिया नहीं होता कि कितना इंजरी हो चुकी है उनके लिवर को। वो लोग कोशिश भी करते हैं, उस समय पे उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम जब एक पेशेंट की या एक पर्सन को हेल्प करते हैं, तो उसके साथ 10 या 20 लोगों की हेल्प करते हैं उससे बाहर आने के लिए। और जो उसकी फैमिली का ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो ग्रेटिट्यूड इतना होता है कि वो एक तरीके से भगवान समझता है, क्योंकि वो भगवान से प्रे कर रहा है, भगवान उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के हम उसकी हेल्प करते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी आती है, ये हमें इतना एम्पावर करती है कि जिसकी वजह से हम मिरेकल कर सकते हैं। डॉक्टर तुषार ने ज्वाइन किया, डॉक्टर तुषार, या डॉक्टर तुषार अनम्यूट करो। या ही इज अ वेरी एमिनेंट एंड वेरी dynamic psychiatrist working with me at Fortis Hospital. His passion is also de-addiction, and he's working of opening a very good center soon. Dr. Tushar? Yeah, just hold on. I will unmute you. डॉक्टर तुषार अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ, यस, यू आर। अब आप, we can hear you now. You explain them regarding your experience of substance abuse patients over the time you have seen, and what are the options, कैसे उनको मेडिसिन से करते हैं, और कुछ और हेल्प की जरूरत आपको लगती है। First of all, I want to thank you, sir, for inviting me for over such a wonderful platform. हमारे पास जैसे नशे के हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली अल्कोहल, कैनबिस, marijuana, अफीम, ओपियोइड, इवन टैबलेट्स ऑल्सो। बेसिकली हम डिपेंडेंस डिफाइन करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि पेशेंट से देयर आर 5 सिम्टम्स व्हेन वी से समबडी इज डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। वन इज द क्रेविंग, जैसे कि पेशेंट क्या कहता है कि सर मैंने नशा करना शुरुआत किया फ्रेंड्स के साथ में, बट उस टाइम मुझे तलब नहीं उठती थी, बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे तलब उठने लगी। शाम को जैसे 5 बजते 6 बजते मुझे तलब शुरू हो जाती है। तो ये सिम्टम अपने आप में इंडिकेट करता है कि पेशेंट इलनेस की तरफ अग्रसर हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि पेशेंट को सब्सटेंस लेने की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। इनिशियली अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो इनिशियली लेट्स से ही इज टेकिंग ओनली 60 ml 90 ml, बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इंक्रीज टू 500 ml 1 लीटर। तो अगर क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आल्सो ए सिम्टम ऑफ डिपेंडेंस। देन एक बात आती है विड्रॉल सिम्टम कि पेशेंट बताता है कि सर जब भी मैं नशा छोड़ता हूँ किसी भी कारण में छूट जाता है, लेट्स से कि ड्राई डे है या नवरात्रे है, मैंने सोचा कि मैं नहीं पीऊंगा,
तो मुझे हल्का हल्का कंपन महसूस होता है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती, क्रेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये अपने विड्रॉल सिम्टम्स। चौथा सिम्टम, इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है लॉस ऑफ कंट्रोल। तो सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता कि मुझे रुकना कहाँ पे है, मुझे कब रुकना है अपने नशे के ऊपर। तो ये लॉस ऑफ कंट्रोल का सिम्टम है। लास्ट वन, सैलियंस। उसका मतलब होता है कि पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है। उसके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए काम इम्पोर्टेंट नहीं है। सारा दिन उसके थॉट प्रोसेस में ये रहता है कि हाउ टू ऑब्टेन सब्सटेंस, दिस इज नोन एज सैलियंस। जब किसी व्यक्ति में ये दो या दो से ज्यादा सिम्टम पिछले 6 महीने से लगातार होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट सिंड्रोम। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम, ओपियोइड है, अफीम है तो ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम, नशे की गोली खाते हैं तो ट्रामाडोल डिपेंडेंट सिंड्रोम, निकोटीन को बीड़ी सिगरेट लेता है तो निकोटीन डिपेंडेंट सिंड्रोम। तो बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट जो रहता है, देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। वन इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो सेकंड इज द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेसिकली एम होता है हमारे विड्रॉल सिम्टम्स के लिए, जो इनिशियली 1 to 2 वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग है। So by prescribing few medicine, we are easing down the process of withdrawal, ताकि पेशेंट को हमें ट्रस्ट आए तो विड्रॉल से भी बाहर आ सके। इसमें हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो रिसेप्टर लेवल पे काम करते हैं। फिर उसके बाद जब जैसे ही पेशेंट विड्रॉल से बाहर आता है तो देयर आर टू मेडिसिन व्हिच नोन एज एंटी क्रेविंग, जो कि हमारे तलब पे काम करती है पेशेंट के। तो उसमें हम एंटी क्रेविंग मेडिसिन का यूज करते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल पार्ट में रहता है एमईटी, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी। उस थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट के मोटिवेशन को मेंटेन रखना होता है। पेशेंट किसी भी तरह से रिहैब सेंटर में आया या हमारे हॉस्पिटलाइज हुआ, उस टाइम पे ठीक है वो अल्कोहल छोड़े हुए है, बट व्हेन ही वेंट बैक टू द सेम एनवायरनमेंट, तो उसको वही एनवायरनमेंट मिलता है, वही दुकान है जहाँ से वो नशा लेता था, वही दोस्त से मिलकर नशा करता था। बेसिकली हमारी मेन क्या होती है, पेशेंट उसी एनवायरनमेंट में जाएगा, सेम एनवायरनमेंट में जाएगा, तो कैसे वो अपने आप को नशे से दूर रखे। तो उस थेरेपी में बेसिकली हम ये चर्चा करते हैं कि पेशेंट का मोटिवेशन लूज ना, पेशेंट यहाँ से रिहैब से या सेंटर से जो मोटिवेशन देखिए मुझे अल्कोहल नहीं लेना है, तो उसका मोटिवेशन मेंटेन रहे। That's in short I want to say about the treatment part. Okay, hello. Yes, Dr. Tushar, very nice. So just it's a very such a beautiful thing na ki matlab we have all the knowledge, all the scientific knowledge, and even the support system which he is saying that sometimes he needs, so we can complement each other and we can give best to our patients. जैसा कि इन्होंने बोला कि बाहर जाने पे भी कभी ने सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता तो वो सपोर्ट सिस्टम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनिशियल फेज में जो हम लोग देखते थे कि हाई जो असिस्ट स्कोर है जिसका 26 से ज्यादा है, subsequently उनको डॉक्टर तुषार कैन इजीली हैंडल एंड देन दे कैन हैंड ओवर द पेशेंट टू अस। तो ये हमारे पास धीरे धीरे कनेक्टिंग चेन में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हेल्प फ्यूचर में करने वाले हैं। डॉक्टर तुषार, थैंक यू सो मच। ही इज वेरी बिजी, ही वाज इन सम फंक्शन, आई कॉल्ड हिम। थैंक यू डॉक्टर तुषार, फ्यूचर में अब और भी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो हमने ये देखा कि हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की है कितनी, और उसको और किस तरीके से हम बेस्ट वे में एक टेलर मेड अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम लोगों का रहने वाला है फ्यूचर में। डॉक्टर राखी इसके लिए डेडिकेटेड हैं, और जितने बहुत सारे टीचर्स हैं जितने मैं देख पा रहा हूँ, मल्टीपल, गीता जी, मुकेश जी, दुर्गा प्रसाद जी, नीलिमा जी, राजकुमारी जी, आप सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना है कमिंग टाइम में, है ना। तो आई थिंक किसी को क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हैं, और डॉक्टर राखी आंसर करेंगी। आप क्वेश्चन पूछिए।
No question? Very good. ठीक है, अगर नो क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा और बता सकते हैं कि रिगार्डिंग आप एडिक्शन कंटिन्यू करोगे आप। से एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल, टोबैको एंड सिगरेट्स का ही नहीं है। जो लोग ये सब सब्सटेंस यूज नहीं करते, लाइफ में थोड़ा बहुत एडिक्शन हर किसी का है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे सपोज हमको मीठा खाने का एडिक्शन है, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस हमको ये अवेयरनेस आ गया है कि ये एडिक्शन है हमको और इसको कम करना है। तो ये जो अवेयरनेस आना भी है ना, आने के लिए आपको सत्वा लेवल, सत्वा मीन्स यू नो वेरी काम एंड कंपोज्ड रैशनल थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा रहना चाहिए। तो ये जो सब्सटेंसेस है, जैसे निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया एंड ड्रग्स हो गया, इंजेक्टेबल या इनहेलेंट जो भी है, ये लोग ये जो लेते हैं उन लोगों में क्या है, ये अवेयरनेस बहुत कम होता है, डल होता है बहुत ज्यादा, तो होश नहीं रहता। क्योंकि होश आने का जो टाइम है ना, आफ्टर 24 आवर्स और 36 आवर्स या 72 आवर्स, जब थोड़ा सा बॉडी डिटॉक्स होते हैं, होश आने का टाइम होता है, फिर से पी लेते हैं, फिर से स्मोक कर लेते हैं, फिर से वो तंबाकू चबा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो रैशनल लॉजिकल थिंकिंग और स्ट्रेंथ के साथ बाहर आना वो नहीं होता। और जैसे कुछ लोग हैं बाकी चीजों का एडिक्शन है, जैसे कुछ कुछ लोगों को कपड़े खरीदने का एडिक्शन है, शॉपिंग का, कुछ कुछ लोगों को गूगल सर्च का, कुछ कुछ लोगों का फेसबुक का एडिक्शन है। उसमें क्यों क्या होता है, वो तमस वाला, वो जो डलनेस पीरियड थोड़ा सा कम है, इसीलिए एक ना एक टाइम में जाके उसको रियलाइज होता है, अरे मैं कल बहुत ज्यादा टाइम फेसबुक में थी, अरे मेरा कितना ज्यादा टाइम चला गया, ठीक है। तो बाकी एडिक्शन और ये सब्सटेंस एडिक्शन में दिस इज द डिफरेंस। उसमें इंसान को रियलाइजेशन ही नहीं होता, और तब जाके रियलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, बॉडी में पेन आना शुरू होता है, पैरों में सूजन आना शुरू होता है, या लीवर टॉक्सिक हो जाता है, लीवर फंक्शन डैमेज हो जाता है, किडनी फंक्शन डैमेज हो जाता है, तब जाके उनको रियलाइजेशन होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एडिक्शन एंड अदर एडिक्शन। एंड एनी इंटेलिजेंट पर्सन, थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल आईक्यू अच्छा है, तो इंटेलेक्चुअल लोगों को पता है ये खराब है, बट दे कैनॉट लिसन टू देयर इंटेलेक्ट, they go for their senses, they go for their feelings and emotions and physical dependence में चले जाते हैं। तो ये हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी ना, बुद्धि है, शरीर है, इमोशन है, वी ऑल नो ऑल दिस थिंग्स। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी अल्कोहलिक होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी स्मोक करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी तंबाकू खाते हैं, इवन डेंटल सर्जन खुद तंबाकू खा के पेशेंट को बोलते हैं मत खाओ, ठीक है। वो ऐसा क्यों है? डॉक्टर्स दे नो अबाउट द बॉडी एंड माइंड इन अ लाइक अल्टीमेट वे। 5.5 years थ्योरी देन प्रैक्टिकल, वो टाइम देके एक इंसान डॉक्टर बनता है, तो उनको 100% 200% पता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू देम, बट दे कैनॉट लिसन टू देयर इंटेलेक्ट, क्योंकि मन उनका इतना ज्यादा क्रेविंग होता है, शरीर डिपेंडेंट होता है, तो घूम फिर के वही चले जाते हैं। तो ये सब्सटेंस एब्यूजेस और यूजेस जो है ना, वो सिर्फ बॉडी लेवल में हैम्पर नहीं करता, वो इंटेलेक्चुअली भी बहुत डाउन कर देते हैं। इंटेलेक्चुअली डाउन करने की वजह से क्या होता है, वी कैन नॉट लिसन टू आवर इंटेलेक्ट, वी कैन नॉट एड्रेस आवर इंटेलेक्ट, वी कैन नॉट फॉलो आवर इंटेलेक्ट। सो डिसीजंस मेकिंग, फिर उसकी वजह से जॉब हैम्पर होना, एफिशिएंसी कम होना, ये सब चेन रिएक्शन में चला आता है। और दूसरा एक है सोशल एंड फैमिली रिलेशंस के बारे में बताती हूँ। किसी एक पर्सन लेडी है जिनका हस्बैंड अल्कोहल एडिक्ट था, तो उन्होंने एक बार बताया कि मैंने बोला कि आपका हस्बैंड बहुत लविंग एंड केयरिंग, बहुत स्वीट नेचर है, तो उन्होंने बोला कि मेरा हस्बैंड तो अल्कोहलिक है, और जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो अपने बीवी बच्चों को मारना नहीं पड़ता, वो जो हस्बैंड जो अल्कोहल लेते हैं, एडिक्शन में होते हैं, वो डिफरेंट काइंड का टॉर्चर होता है। सो इन लाइक अगर हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करके ले आए, तो ये एक ऐसा चीज है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं,
माँ होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर अपना माँ होता है, फिर पिताजी होते हैं, फैमिली में जितना भी है, फिर जॉब का जो परफॉर्मेंस होता है, फिर सोशल रिलेशंस होते हैं, ये सब थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है ना, एक और बहुत एक फनी से चीज़ है, जो लोग ये सब अल्कोहल वगैरह लेते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है, इंटेलेक्ट, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर अवेयर दैट दे आर गेटिंग रेस्पेक्ट, बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं, और खुद भी अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करते। इंसल्ट, बॉडी एंड माइंड में इंसल्ट होता है, तो ना वो एक वैक्यूम रह जाता है, रेस्पेक्ट पाने का भी एक वैक्यूम रह जाता है। देन दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच रेस्पेक्ट एंड प्रेजेस फ्रॉम अदर पीपल। जब वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो जनरली सोसाइटी में ऐसा देखा गया है, सब बोलते हैं अरे जो लोग पीने वाले होते हैं वो मन के अच्छे होते हैं, बहुत इमोशनल है। एक्चुअली इमोशनल नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड इमोशन है, क्योंकि वो अपने आप को इंसल्ट करते हैं, तो जो वैक्यूम रह जाता है ना रेस्पेक्ट पाने का, वो दूसरों से ज्यादा डिमांड करना शुरू करते हैं। जब नहीं मिलता वो भड़क जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर देते हैं। तो उसको वो डिस्टॉर्टेड वे में ऐसा कहा जाता है कि इमोशनल है इसीलिए पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस उनको अच्छा फील होना होता है। अच्छा फील करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलता या एक्सपोजर नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि दे आर वेरी टैलेंटेड बट दे डोंट गेट एक्सपोजर, सो दे कुड नॉट डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट्स। तो ये जो लोग एडिक्शन में है, उन लोग के साथ भी ऐसा ही है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, नाइस पीपल, इट इज जस्ट दैट दे वांट टू फील गुड। अब ये फील गुड फैक्टर, अल्कोहल वो 24 घंटा का भी नहीं होता, 2-3 घंटा का शायद इफेक्ट होता है, फिर तो सो ही जाते, नहीं सो पाते तो और ज्यादा पी लेते, अगले दिन हैंगओवर होते हैं। इट्स ए विशियस, वेरी अनकंफर्टेबल साइकिल। और हमारे पास एक ऐसा टूल है, वो 20-30 मिनट्स का प्रैक्टिस करते हैं तो 23.5 आवर्स का अच्छा सा हाई भी देते हैं, फील गुड फैक्टर भी देते हैं, और वो जो इनहिबिशंस भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। कितना अच्छे। एंड बिसाइड दैट, हाउ टू बिकम मोर हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव, इसके लिए वेलनेस का बहुत सारा टिप्स भी है। सो अभी यहाँ जो लोग भी अटेंड कर रहे हो, अगर आप किसी को कराना चाहते हो ये प्रोग्राम, we are having upcoming program from 23rd of this month. ये प्रोग्राम करने से पहले एक असिस्ट करके एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जस्ट टू चेक कि आप अभी एडिक्शन के किस लेवल में हो, या सब्सटेंस एब्यूज जो कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें किस लेवल में हम है, वो जानने के लिए, खुद जानने के लिए एक असिस्ट फॉर्म भरना होता है। उसके बाद उस असेसमेंट के ऊपर हम लोग कोर्स में लेते हैं। एंड इट इज़ नॉट फॉर ऑल। अगर वो असिस्ट फॉर्म में जो लेवल है, स्कोर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि व्हाट यू शुड डू इनिशियली, क्योंकि उसमें सडनली अगर विड्रॉ करते तो विड्रॉल का बहुत सारा सिम्टम्स है, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड वेरी पेनफुल। तो छोड़ना चाहते हैं वो पेन को रिमूव करने के लिए हम लोग फिर से उसमें चले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं जो लोग एडिक्टेड है। तो अगर स्कोर बहुत ज़्यादा है, सो दैट वी कैन गाइड देम, तो उसके लिए स्कोर करना पड़ता है। और बाकी अगर यहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ तो आत्मा के लेवल में बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर नहीं दिख रहा है मुझे। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो पर्सनली यू पीपल कैन मैसेज टू डॉक्टर नीरज, एंड डॉक्टर मिसेस गीता भी है यहाँ पे, एंड नीलिमा जी है, बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स है, किसी से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। मुकेश जी इज आल्सो देयर, मुकेश जी है, धीरेन्द्र जी है, वो तो स्माइल देख के ही पता चलता है। राजेश जी भी है शायद, दुर्गा प्रसाद जी भी है। Very nice, Dr. Rakhi. Really very happy to have such knowledge, and the blend of scientific knowledge and spirituality, a very rare blend, which could help us in serving the society in a better way.
that really it's amazing. तो आई थिंक अगर क्वेश्चन नहीं है तो ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं. अपन लोग नेक्स्ट मीटिंग के लिए सी ऑफ करते हैं. ये इंटरेस्ट है और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सुभाष. या हेलो डॉक्टर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह का ये जो है जो बता रहे हैं तो जो इस तरह की यूज करते हैं तंबाकू वगैरह या शराब वगैरह, उनके लिए तो क्या ये यूज नहीं करते, उनके लिए भी है क्या? क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? हाँ, यस. ये कोई भी सब्सटेंस है, टबैको है, जो यूज नहीं करते, जो इस तरह की चीजें यूज नहीं करते हैं, तो क्या हम लोग भी कर सकते हैं क्या? जैसे हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं. सर आप आंसर करो, उनको बताओ. मैंने भी ये कोर्स किया है, जबकि मैं कुछ लेती नहीं हूँ, बट मैंने किया है ये कोर्स पहले. Then I became प्राण like wellness program teacher. मैंने भी अभी तक कोई सब्सटेंस को अपने लाइफ टाइम में 47 में टच नहीं किया अभी तक. तो जरूरी नहीं है खराब होके ही अच्छा बनना, अच्छे होके हम और अच्छे बन सकते हैं. तो इसके डिफरेंट वो कोर्सेज भी हैं. तो ये सब्सटेंस यूजर के लिए डिफरेंट है, बट एक नॉर्मल के लिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें और शॉर्ट आप 3 दिन में कर सकते हो. भी हेल्पफुल है आपके लिए. तो आप पर्सनल मुझे मैसेज करिएगा किसी भी इसमें ना, वो कर सकते हैं. वो सेम ये सब्सटेंस यूज के साथ मैं एक और चीज मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर नीरज, सॉरी टू इंटरप्ट यू. सब्सटेंस यूज के साथ क्या होता है, पहले सपोज एक पैक लेते हैं, शायद 1 इंच और 1.5 इंच होता है. तो उसमें क्या होता है, शुरू में उसी से बहुत अच्छा किक मिलता है. 7 डेज जाने के बाद वो एक पैक में काम नहीं करता, 1.5 पैक होता है, फिर 2 पैक्स लगता है, फिर 3 पैक्स लगता है. फिर पहले तो बियर 1 ग्लास में हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि 1.5 ग्लास में से मुझे कुछ नहीं होता. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे तो बॉडी का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो हाई होता रहता है. तो अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है वो सेम किक पाने के लिए. तब जाके ये धीरे धीरे हमारा शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं. एक सेलुलर लेवल में डैमेज कर. जो बॉडी तो हमको दिखता है, जो माइंड हमको नहीं दिखता, इंटेलेक्ट हमको नहीं दिखता, उस लेवल में जो नहीं दिखता है उस लेवल में भी डैमेज करते हैं ये. इट्स वेरी डेंजरस. जबकि हम ले रहे हैं कुछ घंटे के फील गुड फैक्टर के लिए और खराब कर रहे हैं पूरा लाइफ. सो इट्स नॉट ए गुड डील. बहुत ज्यादा अगर इंटेलिजेंट है, हिसाब करने से भी लगेगा कि ये तो डील कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमारा हम फायदे में नहीं है. तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि नशा भी हो, शरीर में हानिकारक भी ना हो. एंड ये बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा वाला नशा चाहिए, को नशा भी करे और नुकसान भी ना हो. So we just want to share it with others. So this is the purpose of this webinar. Dr. Neeraj, anything else? Otherwise we can end up this. Yeah, Dr. Raki, we will conclude. Thank you all for attending this, and next week again we'll be having another grand meeting and lot more knowledge, and with a new flavor we'll again join next week. See you soon. Thanks, Doctor. Thank you very much.